हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों का जो है नवंबर भी लगभग आधा बीत चुका है। अब आप लोगों के पास दिसंबर जनवरी यानी 2 से ढाई महीने के समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, है ना। अभी भी जिनके पास जिनको लगता है कि नहीं समय निकल चुका है, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, यकीन मानिए अगर आप अभी भी शिद्दत से मेहनत करेंगे तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं बहुत समय निकल चुका है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, काफी समय निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, ऐसा डिमोटिवेट होकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के पास अभी भी पर्याप्त समय है। अभी भी अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे, आप लोग अच्छी परसेंटेज बना पाओगे। तो आप लोगों को इसी जोश के साथ आप लोगों को लग जाना है। 2 महीने एकदम दोस्ती यारी सब छोड़ देना है, एकदम फोन सोशल मीडिया सब 2 महीने के लिए हटा देना है, साइड में कर देना और मेहनत करनी है सिर्फ। तो अभी भी आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। एक अच्छा अपना प्लान बनाइए, एक अपना टाइम टेबल सेट करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज से ये सीरीज फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, क्योंकि जो इधर मेजर चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा नंबर का आता है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग जानते हो कि इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहती है ना। आप लोगों को एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा, बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत यहां पर करनी है। ठीक है, तो एकदम वीडियो को अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आप लोग एकदम मेहनत के साथ लग जाइए हमारे साथ में और मेहनत करिए। यकीन मानिए आप लोगों का अच्छा एक बेहतर रिजल्ट बन करके आएगा। यहां पर मैं आपको पीवाईक्यू, आप हमारे वीडियो में जाकर के देखोगे ना, बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर मैंने पिछले साल लगवाए हैं, इस बार भी लगवाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ में लगे रहिए, साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, बस आपको इतना करना है और अपना टाइम दीजिए। कभी भी इस वीडियो को देखिए, किसी भी टाइम देखिए। ठीक है, बस आपको लगे रहना है 2 महीने सब हटा करके। तो चलिए मैं स्टार्ट करूंगा यहां पर। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। 1 मिनट हाँ, ठीक है, हेलो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसके जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो सारे मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर अपने फॉर्मूले, देखो यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। यहाँ पर इस चैप्टर में है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, है ना। क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड का भी आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक, क्यूबॉइड हो गया, फिर आपका जो है सिलेंडर हो गया, सिलेंडर पढ़ना है, फिर आपको यहां पर पढ़ना है कोन। ठीक, फिर आपको पढ़ना है हेमिस्फेयर। ठीक, हेमिस्फेयर और स्फेयर। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है। कौन तो मैंने लिखवाई दिया, ये 6 टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है। इनके बारे में मैं अभी एक एक फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आप बस पेन कॉपी उठाइए, एक रजिस्टर सामने रखिए, फोन और बाकी सारी चीजें हटा दीजिए। वहां पर आपका सिर्फ फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, जितनी देर आप पढ़ रहे हो, जितनी देर ये लेक्चर चल रहा है। ठीक है, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ना है। तो इन 6 टॉपिक्स को हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके बारे में आपको फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब से स्टार्ट करेंगे, तो क्यूब के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास आता है क्यूब। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक क्यूब है, ये आपका क्या है, क्यूब है ना, क्यूब है, दिख रहा है आप लोगों का। आप लोग क्यूब जानते हो कि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है। क्यूब जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, वो वाला ऐसे रोटेट करने वाला। ठीक है, तो वो भी क्या है, क्यूब है, उसकी डायमेंशन सेम होती हैं। दिख रहा है, तो मैं इसका डायमेंशन मान लो, इसका डायमेंशन मैं मान ले रहा हूं ये ए है। ठीक है, ये इसका ब्रेथ हो गया है ना, ये भी ए रहेगा और ये हाइट भी ए है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्यूब है। ठीक, क्यूब। अब यहां पर इस क्यूब से रिलेटेड यहां पर जो भी क्वेश्चंस, मतलब जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो वो सारे मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आप यहां पर हेडिंग डालो, देखो मेरे साथ बोलते चलो, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो भैया साइड कितनी है, 1 2 3।
तो 3 साइड है, तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम, है ना, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं टीएसए, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब, आप लोग नोट बनाते चलो एक अच्छे कलरफुल पेन्स में, है ना, तो ये हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर इसको याद कर लेना है, इतना फटाफट नोट करो। ठीक है, फिर क्यूब के बाद हम लोग क्यूबॉइड पे चलते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया, दिख रहा है सभी लोगों को प्रॉपर अच्छे से? ठीक है, अब हम लोग क्यूबॉइड का क्यूबॉइड के बारे चलते हैं ना, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर हम बात करते हैं दूसरा सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? तो उसमें डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, बल्कि शेप तो लगभग सेम ही कहेंगे। ठीक है, डायमेंशन आपको चेंज कर देना है। तो यहां पर मान लो ये इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, तो लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये इसका ब्रेथ हो गया, ये इसका हाइट हो गया, है ना, तीनों चीजें यहां पर अलग अलग हो जाती हैं, तो ये हाइट है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है इसका क्यूबॉइड, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आप लोग बताया भी करिए कि कैसा आप लोगों को लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। उसके बाद सीएसए ऑफ क्यूब, है ना, क्यूबॉइड, सॉरी, सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो कर्व सरफेस है ना, 2h ब्रैकेट L प्लस बी, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, टीएसए अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड स्टूडेंट होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये इतने फॉर्मूले आपको यहां पर इसके बारे में याद कर लेना है। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, कलरफुल पेन में लिखो, 2-3 पेन से बढ़िया अच्छे से सजा करके लिखो, ताकि जितना अच्छा लिखा होगा उतना पढ़ने में मन लगेगा, है ना, और पढ़ने में मन लगेगा तो ऑटोमेटिक तो सारी चीजें आनी ही आनी है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अच्छा अभी क्वेश्चंस पे नहीं आना है अभी, हाँ, अब हम लोग देखेंगे कोन के बारे में एक्चुअली, है ना, कोन। तो देखो भैया, यहाँ पर कोन आता है अपने पास, ये रहा, तो ये है अपने पास कोन, कोन तो सभी लोग समझ गए। ठीक, तो कोन ये हो गया। अच्छा, इसमें जो हाइट है, ये इसकी हाइट होती है, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक। ठीक, तो ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा H, ये यहाँ पर, तो ये एक राइट सर्कुलर कोन बन गया, है ना। तो देखो यहाँ पर कोन, अब इसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट। ये क्या होता है? स्लेंट हाइट, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्लेंट है ना, तिरछा, तो ये स्लेंट हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हमें L की वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या है, मान लो ये भी तो L ही है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है। अगर हमें L निकालने की वैल्यू आती है तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो फिर अगर इसको इधर भेज देना है तो अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा L। ठीक है, तो L हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या हो जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये इसका फॉर्मूला होता है CSA ऑफ कोन का। ठीक है, फिर TSA ऑफ कोन की अगर बात करें, TSA ऑफ कोन, तो TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ये TSA ऑफ कोन होता है। ठीक, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यू कोन क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3-4 चीजें जो हैं आपको कोन के बारे में याद कर लेना है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग सिलेंडर के बारे में देखेंगे। आप लोग सिलेंडर है ना, तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग इसके सिलेंडर के बारे में हर एक फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस कर लेना। फॉर्मूला ही मेन है इसमें, अगर फॉर्मूला भी पुट कर दोगे तो आपको आधा एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेंडर। तो देखो यहाँ पर सिलेंडर के बारे में स्टेप उठाता हूं मैं। ये रहा सिलेंडर, ये रहा। ठीक, तो ये रहा सिलेंडर, आपको ऐसे ले लेना है। ये सिलेंडर है। ठीक, अच्छा, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक मैं रेडियस ले लेता हूँ r, और ये इसका टोटल हाइट है h। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्या है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है अपने पास, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, फिर सी एस ए ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का ये आ जाता है 2πr/h, मतलब कैपिटल एच ले रखा मैंने, तो कैपिटल एच में डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल एच, तो 2πr/h ये हो जाएगा इसका CSA ऑफ सिलेंडर है ना। फिर TSA ऑफ, अगर सिलेंडर की बात करते हैं, TSA ऑफ सिलेंडर, तो TSA ऑफ सिलेंडर होता है यहाँ पर 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ये कैपिटल एच, ठीक, h प्लस आर, तो ये यहाँ पर हो जाता है TSA वॉल्यूम और ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद बचता है हमारे पास क्या है, स्फेयर है ना, तो स्फेयर के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारे पास स्फेयर। तो देखो यहाँ पर स्फेयर की अगर हम बात करते हैं, ये है स्फेयर। ठीक, अब स्फेयर में तो कोई हाइट है नहीं है ना, तो इसमें केवल रेडियस ही चलेगा। तो देखो यहाँ पर इसको मैं रेडियस r ले रहा हूँ, लेट्स से। ठीक, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होता है 4/3 πr³, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है CSA ऑफ स्फेयर, CSA ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो CSA ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 4πr²। ठीक है, 4πr², तो ये होता है इसका CSA ऑफ स्फेयर। तो फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर हम लोग हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलता है। ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड हो गया है ना, स्फेयर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक, अब हम लोग हेमिस्फेयर को इसी में कहीं एडजस्ट कर लें। चलो आओ इधर देखो, तो हेमिस्फेयर को अगर हम यहाँ कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर आपका ये आधा गोला आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये है हेमिस्फेयर इसका। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को, बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पर इसका रेडियस हो जाएगा r, इसका रेडियस कितना हो जाएगा r है। ठीक है, तो देखो इसका CSA ऑफ कोन अगर हम बात करें, CSA ऑफ सॉरी हेमिस्फेयर HS, तो हेमिस्फेयर इसका कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा है ना, 4π का 2πr² हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा HS, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कर दो तो ये 2/3 πr³ हो जाएगा, और क्या। ठीक है, अब यहाँ पर TSA ऑफ क्यूब भी आ जाता है, TSA ऑफ सॉरी स्फेयर हेमिस्फेयर है ना, तो TSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, ऑफ हेमिस्फेयर HS, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना 3πr² है ना, 3πr²। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग हो सके तो बुक भी एनसीईआरटी के सामने अपने रख लीजिए। अब आप लोगों ये फॉर्मूले आप लोगों को ना लिख करके बढ़िया एक चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ठीक, और उसको जहां सोते हो वहां लगा दो, और जब तक याद नहीं हो जाते तब तक रोज देखो इनको। सबसे अच्छा ट्रिक है, 5 मिनट आपको देना है, उठना है, इसको देख लेना है, सोने चलना है तब एक बार 5 मिनट इसको देख लेना है आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप जो है क्वेश्चन ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है, मतलब जो क्वेश्चन है, ठीक, एक्सरसाइज का, ठीक, एनसीईआरटी का, आप लोग को दिख रहा है। ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे पट्टी पे दे दूंगा, फिलहाल आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो आप लोगों को क्या दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं
बड़ा कर दे रहा हूँ अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर दे रखा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अब देखो यहां पर क्या है, मेरे पास एक सपोज क्यूब है ये, ठीक, इस क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है हमें, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया गया है, इस क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब पहले हमें इस वॉल्यूम दिया गया, हमें साइड नहीं पता है तो हमें पहले साइड निकालनी होगी। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको उधर भेज दें तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्यूब रूट 64। अच्छा, 64 का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो 64 का क्यूब रूट कितना, अगर आप 64 का फैक्टर करोगे तो आपका 3 बार 4 इंटू 4 आएगा। क्यूब रूट में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं ना, 3 का जुड़ वो लेंगे, ठीक, तो पेयर लेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट होता तो 2 का होता, क्यूब रूट है तो 3 का होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा है कि दो क्यूब को ज्वाइन करके आपस में रख दिया गया है, तो भैया एक और क्यूब ज्वाइन करवा लो यहाँ पर, इस बार एक और क्यूब ज्वाइन करवा लो। तो मैं देखो यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करूंगा। ये देखो ये, तो भैया इस तरह से ज्वाइन करवा दिया है मैंने। अब देखो बहुत ध्यान से आप चेक करो, तो भैया ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, तो टोटल इसकी लेंथ 8 हो जाएगी, ब्रेथ इसकी 4 ही है, हाइट भी 4 ही है ना। तो अगर हम अब बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो जा रही है, लेंथ हो जा रही है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसकी ब्रेथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, और हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अच्छा, अब ये शेप कैसा बन चुका है, अब ये तो क्यूब रहा नहीं, ये तो बन गया क्यूबॉइड। बताओ क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। आप लोग को कोई दिक्कत दिख रहा है? ठीक है, अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्यूबॉइड का, उसने सरफेस एरिया निकालने के लिए दिया है, तो सरफेस एरिया आप अभी जो है मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आप लोग जरा चेक करो और लिखो, हमें कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है, आप लोग फटाफट बताओ। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि सर टीएसए वाला लगाएं या सीएसए वाला लगाएं, तो बेटा देखो पूरा आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब आप टीएसए वाला लगाओगे। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से हमें बताओ। तो देखो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोग कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर 2L हमारे पास चेक करो कितना है 8, तो भैया इसके बीच में होता है इंटू का साइन, B कितना है 4 प्लस B कितना है यहाँ पर 4, H भी कितना है 4 है, ठीक, H है 4 और B है 8, आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, एक मिनट मैं साइड होता हूँ, हाँ आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, तो 2, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो गया। ठीक, अब 2 और इन सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा 80, अब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 160, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, है ना। बेटा थोड़े दिन की बात है, आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। देखो इसमें कैलकुलेशन आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू इसका 1 से 2 बार 3 बार ऐसे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अभी आप हमारे साथ में लगाइए, फिर इसको अकेले में बैठ करके खाली बुक उठाइए और सारे क्वेश्चंस लगा डालिए, एनसीईआरटी के लगाना स्टार्ट करिए। अभी लगाओगे, ठीक, फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे तब लगाओगे, फिर क्लास में टेस्ट होगा तब लगाओगे, फिर आपका जो है स्कूल में प्री बोर्ड होगा तब लगाओगे। जब तक पेपर आपका आएगा बोर्ड का, तब तक ये 2-3 बार लग चुके होंगे और तब तक ये आपको रट चुका होगा, आपको कतई समय नहीं लगेगा वहां पर सॉल्व करने में। लेकिन जो कहो कि यहाँ पर सिर्फ देख रहे हो ऐसे वीडियो चला करके और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जाओगे भूल, फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, हो जाएगा बेड़ा गर्क, है ना। तो फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। कह रहा है आप वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक। अब आप लोग आपको आप वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, तो देखो एक नीचे से क्या है, हेमिस्फेयर है, तो आपको नीचे से बना देना है हेमिस्फेयर एस। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक हाँ। अच्छा, इसी के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर है ना। कह रहा है कि हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर, इसी के ऊपर सिलेंडर है, तो मैं इसी के ऊपर बैठा दे रहा हूँ सिलेंडर को, माउंटेड है ना। तो आप लोगों को इसमें भी दिक्कत है तो ये भी समझ लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ऐसे रख दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया हुआ इस तरह से। फिर कह रहा है अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर मैंने सिलेंडर रख दिया। द इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो अंदर का डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये टोटल हाइट इस वेसल की कितनी है, तो ये है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फेयर की, कितनी हो जाएगी, अगर डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आप सभी को अंडरस्टूड है ना भाई, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, और क्या। अच्छा, अगर ये इतनी 7 है, अगर मैं हाइट निकालूं इस सिलेंडर की, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी एक्चुअली, तो यहाँ से नीचे 7 आप माइनस कर दो, 13 में से 7 माइनस कर दोगे तो बचेगा 6 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल का सीएससी निकाल देना है। भैया साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट अगर 13 है, तो इतना मैं हेमिस्फेयर माइनस कर दे रहा हूं, तो हमारा किसका, सिलेंडर का आ जाएगा हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दोनों का रेडियस सेम है। चलिए, तो हमें क्या करना, टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस टोटल वेसल का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। तो भैया कर्व सरफेस एरिया लगाइए, क्योंकि हमें बाहर का सरफेस एरिया सबका निकालना है, या अंदर का निकालना है तो भी हमें सीएसए ही निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर आप लोग लगाओ, तो भैया यहाँ पर सिंपल सी बात है, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर यानी एचएस प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, आपको ये भी लगा देना है, ठीक। ये सिंपल है, तो अब आप समझ चुके होंगे। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, जो भी बच्चे अपना फॉर्मूला याद कर चुके हैं तो जल्दी से हमें लिख के बता दो कि क्या है, नीचे लिखो कमेंट में। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर लिखो। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर मैंने अभी बताया था, ये 2πr² होता है, ठीक। और सीएसए ऑफ सिलेंडर अगर आप लिखना है तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। देखो मैंने बताया आप लोगों को, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन शॉर्ट करके बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट वे में लिख सकते हो। तो भैया देखो रेडियस दोनों की सेम है राइट, तो मैं जितना हो सकता है उतना कॉमन लेकर के इसको छोटा बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो हूं आलसी, इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो भैया देखो इसमें भी आर दोनों के लिए सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, तो हम क्यों ना कॉमन कर लें, है ना। तो 2πr² और 2πrh, ठीक है। अब हमने 2πr कर लिया कॉमन, यहां से बचेगा r और यहां से बचा h, वेरी सिंपल हो जाएगा। यहां पर आपको 2 और पाई की वैल्यू 22/7 ही आपको लेनी है। जिसको ज्यादा शौक लगा है वो करे, क्योंकि उस पर आंसर नहीं आएगा, उसने बताया, ठीक है। अच्छा, रेडियस इसका कितना है, 7 है, तो 7 हमें दे रखा है, तो भैया मैं तो ये 7 रख दे रहा हूं यहाँ 7। और ये हाइट किसका है, देखो चेक करो, सिलेंडर का हाइट है और सिलेंडर का हाइट है 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख दो, सिंपल सा है, यहीं पे खत्म कर दो, आपको ज्यादा ताम झाम करना ही नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 13, है ना, 7 और 6 13, 13 चौके 52, 2 बचेगा, 5 कैरी हो जाएगा, 13 चौके 52 और 5 57। तो भैया ये हो गया इसका सरफेस एरिया आ जाएगा इस वेसल का टोटल।
हमसे पहले जिसका आया था वो लोग कमेंट करके बता दो किसका पहले आया है। हमसे पहले जिसका भी आया था कमेंट करके बता दो। थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर तुरंत आप लोग के साथ लग जाता हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप लोग तुरंत हमें बताओ किसका आंसर आ रहा है। एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग जरा ट्राई करके हमें तुरंत बताओ। मैं पानी पी रहा हूं तब तक, जल्दी से बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जोश बना रहना चाहिए, है ना। दिया गया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सिंपल है। इस बार पहले ही उसने हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रख दिया था, सिलेंडर रख दिया था। इस बार उसने क्या रख दिया, कोन रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल यही करना है। सरमाउंडेड मतलब उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको उठाना है, ठीक। ये आधा गोला ले लिया। ये मेरी ड्राइंग है वीक, तो मैं इसी का हमेशा सहारा ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पैसा भी खर्च किया तो क्यों ना इसका फायदा ही उठाया जाए, है ना। अब इसके ऊपर बैठा देना है कोन को। कलर दूसरा ले ले रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो भैया आ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। ये कर लो, बैठ जाओ। हाँ थोड़ा सा, अरे क्या बात है, अरे बेटा बढ़ो, ऊपर बढ़ो, आ जाओ। ये गया बैठ इसके ऊपर। इसको बैठा देते हैं, सही से बैठ जाए, नहीं तो जाएगा गिर। हाँ ये मैंने बहुत ही अच्छे से मेहनत करके बैठाया बेटा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, बैठ गया। चलो ठीक है, मान लो क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है ना। अच्छा ये बताओ इस टोटल हाइट इसकी कितनी दे रखी है। उसने चीख चीख करके बताया कि भैया 15.5 सेंटीमीटर है, तो 15.5 सेंटीमीटर है इसकी टोटल हाइट, राइट। अच्छा उसने रेडियस इसने दे रखी है 3.5 है। अच्छा ये भी तो, इधर भी रेडियस है 3.5, और वही चीज नीचे भी तो होती है, रेडियस ही तो है ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब जिसको दिक्कत हो रही है कि सर ये कैसे है, तो ये भी भैया रेडियस ही है ना, हेमिस्फेयर की। अच्छा एक बात बताओ, फिर अगर मुझे हाइट इसकी निकालनी हो, इस कोन की हाइट अगर यहाँ से है ना, अच्छा कट 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 कट, यस, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, और ये इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, आप बताओ, हमें कमेंट करके बताओ जिसको पता हो तो। मुझे पता है इसमें काफी लोगों को पता है और शर्मा रहे होंगे कि कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके बताओ कि अब इसकी हाइट कोन की कितनी बची है। तो भैया देखो 15.5 है, उसमें से आपको 3.5 माइनस कर देना है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। शर्माना नहीं है। अब सब कुछ आपके सामने है, पक चुका है, बस खाना बाकी है। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसमें दोनों का सरफेस एरिया हमें कमेंट करके बता दो। तो सी एस ए, इधर लिखूं उधर, चल कहीं भी लिख लो, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। एच एस लिख दे रहा हूं, मैं तो हूँ आलसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी एस ए ऑफ कोन लिखो। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। अच्छा एल के बारे में इसने कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो पाई आर एल होता है सी एस ए ऑफ कोन, प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। वो तो क्यूब। अब यहाँ पर पहले हमें एल पता होना चाहिए, एल हमें हमारे पास है नहीं। तो देखो एल निकालने का तरीका क्या है कि भैया ये हमारे पास एच हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एच हो गया, ठीक। ये हमें पता है, ये हमें निकालना है। तो ये देखो ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली निकालना है, हाँ एल निकालना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से जिसका आ गया हो हमें बताते जाओ। तो एच एच है अपने पास 12, 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये है आर, आर है 3.5, राइट। तो 3.5 का स्क्वायर कर लो। अच्छा ऐसा करो, अगर जिसको डेसिमल से डर लग रहा हो तो मैं तो सिंपल वाला तरीका ही अपनाऊंगा, मैं तो बताया हूँ, आलसी हूँ। देखो यहाँ पर सुनो, 12 का स्क्वायर होगा 144, और 7 का स्क्वायर होगा 49, नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4। इसके नीचे ले लो एलसीएम,
तो ये कितना आ जाएगा 576 प्लस 49 अपॉन 4, है ना। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 625 डिवाइड बाई 4, और इसको अगर 25 का ये होता है तो 25 और नीचे 4 है तो 2 हो जाएगा। यानी एल अपने पास कितना आ गया है 25 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो, आंसर आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो देखो पाई देखो पाई और आर दोनों के लिए कॉमन है। मैं तो हूँ आलसी, करूंगा नहीं। पाई आर कर लो कॉमन, यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा एक 2 आर बचेगा यहाँ पर, और है ना, क्योंकि 2 आर एक बचा। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो। आर कितना है, आर अगर 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2। डेसिमल को अगर हटाना है तो करना पड़ेगा बेटा। तो 12 एल कितना आया है, एल आया है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 ये है। अब देखो ये इससे इसको खत्म करो 11, इससे इसको खत्म कर दो तो ये आ गया 11, और ये कितना आ जाएगा ये 7 19.5। इसका जरा मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है। 11 इंटू 19.5, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 9 जा 99 और प्लस 5 104। तो 4 लिखेंगे, 10 कॉमन, 11 1 जा 11 और 10 21, है ना। अब देखो 1 डिजिट बाद डेसिमल लगाया, ये आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर 214.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेना और कुछ है नहीं। बताओ किसी को कोई दिक्कत दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है एक्चुअली। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, लगे रहना है एकदम अच्छे से। थोड़ा समय दिखा, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक ही स्लाइड में लगे हुए हैं, तो मैं इसको लिख करके फिर इरेज कर दूंगा एक्चुअली, है ना। चलो ठीक, देखो यहाँ पर दिया आप cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. हमें surface area of solid भी find out करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सुनो, एक्चुअली क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो पहले हम लोग एक ब्लॉक ले लेते हैं क्यूब शेप का। एक एक क्यूब ले लिया ऐसे, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंडेड है, तो भैया बैठा हुआ है हेमिस्फेयर इसके ऊपर, तो बैठा दो और इसके ऊपर सही से बैठा दो ऐसे। मान लो इसी के साइज का है ना, इसी के साइज का है, ऐसे थोड़ा सा सही से बैठा दो। ठीक है, मान लिया, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। ठीक, चलो कोई नहीं, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब सुनो, कह रहा है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो कितनी है, इस 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है ना। तो ये साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस होगा वो 7/2 होगा। इसका रेडियस कितना होगा 7/2 होगा, क्योंकि इधर का छोड़ दिया मैंने 7/2। ये 711 नहीं है, 7/2 दिख रहा है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो भैया हम लोग लिखेंगे CSA ऑफ TSA, हाँ TSA ऑफ क्या क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर HS माइनस। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है 2 बार काउंट हो जा रहा है। एक तो हम क्यूब के साथ काउंट कर रहे हैं, दूसरा हेमिस्फेयर के साथ काउंट कर रहे हैं, पर हमें तो एक ही बार चाहिए ना सरफेस एरिया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा इसका बेस, हेमिस्फेयर का बेस हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला। और ये कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर दिख रहा है, तो इसका हमें बेस माइनस करना पड़ेगा, बेस एरिया हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब हो चुका है। तो TSA ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, प्लस TSA ऑफ हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो 2πr² होता है, माइनस πr² होता है। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर
और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देनी है। आंसर बड़ा आसान है। अब देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इसकी 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लो, प्लस पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और फिर क्या है आर स्क्वायर, यानी आर हमारा है 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख देंगे। कोई दिक्कत बोलो नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना आसान ही तो है। तो देखो यहाँ से इस 7 से इस 7 को खत्म करेंगे, है ना, और कछु कट सकता है क्या, इसको इससे काट दो, तो देखो 6 इंटू 49 हो जाएगा। एक कुछ लोग इधर से इधर काट देंगे, अरे भैया नहीं बीच में प्लस लगा है कैसे काट दोगे, तो 11 7 जा 77, नीचे कितना हो जाएगा 2, यही तो है। ठीक है, इसका 6 9 54 का 4 5 बचेगा, 6 चौक 24 और 5 29, ये हो गया। इसको इससे 2 से हम काट देते हैं ना, तो काटेंगे 2 से, 2 3 6 और बचेगा 1, 2 8 16.5, ये आ जाएगा। अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर लो, 8 4 12 की 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 3 12 और 13 की 3, 1 बचेगा, और ये 3.5 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भैया इसका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटाऊंगा, फिर इसके बाद अगला वाला सॉल्व करूंगा। हो गया होगा अब तक की हम ना, चलो तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है आप लोग ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करते रहें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी भेज दें, स्टेटस पे लगा दीजिए। ठीक है, चलो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले, सौभाग्य मिले कि आप लोगों की मैं हेल्प करता रहूं इसी तरह से। अगला क्या है, कह रहा, आ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining, है ना। कह रहा इस बार ना डिप्रेशन इज कट आउट, अंदर से जो है एक हेमिस्फेयर इसके अंदर से काट करके एक्चुअली निकाला गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका उल्टा हो गया है, तो भैया इसके अंदर से काट करके निकाल दिया उन्होंने, तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे इस हेमिस्फेयर को अंदर से काट करके निकाला गया है। तो बात वही है ना। इस बार इसकी साइड उन्होंने दे रखी एल है, तो भैया इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, तो L/2 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो फिर से वही फंडा लगेगा, कॉन्सेप्ट CSA ऑफ क्यूब हो जाएगा, यानी TSA लगाइएगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर यानी HS माइनस बेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर, साइड कितनी है L है, तो साइड ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पर 2। अच्छा यहाँ पर R कितना है, R रेडियस हमारा L/2 है ना, रेडियस कितना है L/2, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का सामने वाला हिस्सा आपको कैसा दिखेगा, एकदम सर्कुलर दिखेगा। बढ़िया है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर, और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, बस खत्म ही हो गया। यहाँ से देखो 6 एल स्क्वायर आप यही रखोगे पाई, और आर की जगह आप L/2 रखो, उसका स्क्वायर कर लो, ऐसे सिंपल है। ठीक, 6 इंटू एल स्क्वायर पाई L/4। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 6 और 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, तो 24L² हो जाएगा। इसको हमें 4 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24L² प्लस पाई L², नीचे कितना है 4 है। हम लोग ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, L²/4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास बचेगा 24, और यहाँ से बचेगा कितना पाई। तो मैच कर लीजिए, आंसर आपका यही आया हुआ है। ठीक है, आंसर आपका यही आया हुआ है, फटाफट इसको मैच कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और जिसने जिसने भी सॉल्व कर लिया है वो भी हमें कमेंट करके बता दे। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कैप्सूल सबको खिलाऊंगा, मतलब वो वाला नहीं, है ना। तो ये कैप्सूल है और इसे आप सॉल्व करना, ठीक। चलो बताओ।
पानी पी लेता हूँ यार। हम्म। हम्म। चलो बताओ, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर, ठीक है, विद टू हेमिस्फेयर stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area। ठीक है, आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हो जाएगा। देखो सिंपल है। अरे सर आपके लिए तो सब सिंपल है, यहाँ आता नहीं, मतलब आपको भी आएगा, सुनो समझो तो तभी तो आएगा। देखो यहाँ से अगर मैं काट दूं ऐसे, इसका इतना हिस्सा बनाऊं, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, क्या आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो रेड से करता हूँ ना। तो देखो ये इतना हिस्सा, इतना हिस्सा आप लोग को दिख रहा है? हाँ, आप बिल्कुल दिख रहा है। तो बीच वाला आपको सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है, ये सिलेंडर हो जाएगा। और ये वाला हेमिस्फेयर, ये आधा गोला, ये आधा गोला, पूरा गोला, है ना। तो अगर इसका डायमीटर कितना है, 5 mm है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा भैया, रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा, है ना। तो इधर से 2.5 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, इधर भी 2.5 है। तो टोटल अगर हम इसकी लेंथ निकालें ये वाला पोर्शन, तो कितना आ जाएगा, तो भैया 14 में से आप ये वाला हाइट इधर दो भाग है ना, तो इधर 2.5 प्लस 2.5 माइनस कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, ये 14 माइनस ये 2.5, ये 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 mm आ जाएगा। बताओ, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाला जो पोर्शन आया है ये 9 mm आ गया है, ये है, इसको हम लोग हाइट बोल देते हैं ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बताओ दिख रहा है आप लोग को? हाँ, समझ में आ रहा है, ये हाइट हो गई, रेडियस तो पता ही हो गई। तो लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज फॉर द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ। तो भैया हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया यानी सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फेयर, टू एच एस, टू एच एस, ये कर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और टू ये वाला लिखो, इंटू हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। हमारे पास 2πr कॉमन है, कर लो, तो 2πr कॉमन है, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा एक 2 और एक r, यही तो बचेगा। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 2r ये बचेगा, ठीक। आप सुनो, इसमें वैल्यू रख देना है, और ठीक सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, r कितना दिया गया है, तो r है 2.5 या 5/2 रख लो, डेसिमल से अगर बचना है तो। h कितना हो जाएगा, h हमारे पास 9 mm ही तो है h, ठीक है, इन प्लस 2 × r है 5/2, दैट्स ऑल। इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो जरा, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11, नीचे 7। अब यहाँ से इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, ये आ जाएगा 14, इससे खत्म करो इसको, तो ये आ जाएगा 220 mm², 220 mm²। आंसर आप लोग एनसीईआरटी से मैच कर लीजिए, ठीक है, आंसर आप लोग एनसीईआरटी से मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, तो यहां पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, आ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 4.8 meter. Find the surface area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखो सुन, तो आर टेंट इज द शेप ऑफ surmounted a conical top, नीचे डायमीटर ऑफ सिलेंडर का पार्ट, मतलब नीचे कैसा सिलेंडर है, मैं बना ही दे रहा हूँ, सुनो।
यहाँ पर एक सिलेंडर है नीचे से, ठीक है, नीचे से एक ऐसा सिलेंडर, इसके ऊपर एक बढ़िया बना हुआ है कोन, ये टेंट है, ठीक है, इस शेप का है टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसने दे रखा है द इफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.1 मीटर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट दी गई है 2.1 मीटर है, ठीक। और फिर कह रहा है एंड डायमीटर है 4 मीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, ठीक है। फिर एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप कौन, इसका स्लेंट हाइट दिया है 2.8 मीटर है, तो 2.8 मीटर ये दिया गया है, ठीक। सारी चीजें हमें पता है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द, अच्छा सी एस ए ऑफ यहाँ पर हमें निकालना है सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाथों से बनाया आपने, थोड़ा सा अच्छे से बना ले। चलो क्या करना, इससे क्या ही करना है ना, थोड़ा, ठीक है, ऐसा, ठीक, नीचे सिलेंडर ऊपर कोन। अब देखो इस टेंट का सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच होता है। अच्छा यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं, हाँ पाई आर अगर हम कॉमन कर लें तो एल प्लस यहाँ से बचेगा 2h, ये बचेगा, ठीक, यही तो बचेगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22 बाई नीचे 7 डाल देना है। आर हमारे पास चीख चीख करके चिल्ला रहा है कि अगर ये जो है 4 है तो आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डाल देना है। एल कितना ले लेना है, 2.8 ले लेना है, प्लस 2 इंटू एच, एच कितना है 2.1 है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा ये 44, ये हो जाएगा 44, नीचे हो जाएगा 7। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 2.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा 44/7, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 7 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा टोटल। कॉस्ट हमें दी गई है, कॉस्ट क्या दी गई है, कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की 500 रुपया है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें तो टोटल एरिया से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो भैया 44 इंटू 500 रुपये, तो ये हो जाएगा 500, और 2 22 है ना, 2 जीरो और लगा दो, तो इतने रुपए हो जाएंगे 22,000 रुपए में टेंट तैयार हो जाएगा, ठीक। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूंगा, इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क है, और इसको आप लोग करोगे, हमें कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि सर इसका आंसर क्या आया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 8th और 9th क्वेश्चन, ठीक। इसका आंसर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और इसे शेयर भी करें, ठीक है। और ये 2 आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे कि सर इन दोनों का आंसर क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, हमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताओगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आ रहा है और ये आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, आपने ट्राई किया कि नहीं किया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लगातार वीडियो मिलती रहेंगी आप लोगों को, बस प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, इसे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, मैं आगे इसी तरह से आप लोगों के लिए लगा रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।